चिंता एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। आज हम कुछ टेक्निक और सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं जो आपकी चिंता को जड़ से खत्म कर देगी। यह किताब कार्नेगी के अपने एक्सपीरियंसेस और चिंता और एंजाइटी पर बेस्ड है। वह इन नेगेटिव इमोशंस को दूर करने और एक खुशहाल, मोर सैटिस्फाइंग जीवन जीने के बारे में प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक के बारे में, जिसको लिखा है डेल कार्नेगी ने। डेल कार्नेगी चिंता के हार्मफुल इफेक्ट्स पर बात करते हैं। वो बताते हैं कि चिंता न केवल हमारे मेंटल हेल्थ को खराब करती है, बल्कि हमें फिजिकली भी नुकसान पहुंचा सकती है। वह एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि कैसे चिंता से इंसोम्निया, भूख न लगना, हाई ब्लड प्रेशर और कमजोरी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वह यह भी कहते हैं कि चिंता से अक्सर प्रॉब्लम्स हल नहीं होती, बल्कि उलझ जाती हैं। जो टाइम एंड एनर्जी हम चिंता में बर्बाद करते हैं, उसका यूज द प्रॉब्लम्स को हल करने में किया जाना चाहिए। हमें अपने अतीत के बारे में पछतावा करने के बजाय प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि फ्यूचर के बारे में चिंता करने से उसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे हम प्रेजेंट का आनंद नहीं ले पाते। हमें अपने जीवन में पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना चाहिए और उनका आनंद उठाना चाहिए। हर दिन के लिए छोटे छोटे गोल तय करने से हमें जीवन में सक्सेस पाने का विश्वास बढ़ता है। चिंता को दूर करने के लिए वो हमें एक कंसेप्ट बताते हैं, डे टाइट कंपार्टमेंट्स। यानी आपका जो आज का दिन है वो एक डिब्बे में बंद है और आपको आपके आने वाले कल और बीते हुए कल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अक्सर हमारी चिंता अतीत की गलतियों या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के कारण होती है। इस डिब्बे में सिर्फ आज के काम, प्रॉब्लम्स और एक्सपीरियंस रखें। अतीत से जुड़े बोझ या फ्यूचर की चिंताएं इस डिब्बे में न लाएं। प्रेजेंट पर फोकस करने से आप आज के टास्क को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोज सकते हैं और जीवन के सुखद पलों का आनंद ले सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों और चिंताओं का बोझ खुद उठाना चाहिए। दूसरों पर डालने से प्रॉब्लम्स हल नहीं होती। दूसरों पर डिपेंडेंसी की जगह खुद को प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। प्रॉब्लम्स के बारे में चिंता करने के बजाय एक्शन करने की सोच डेवलप करनी चाहिए। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उनके रिजल्ट को भुगतना ही मैच्योरिटी का साइन है। भागने से प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। जिंदगी एकदम ठहर सी गई है। लगता है जैसे हर रोज एक जैसा ही है, कोई रोमांच नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं। अगर ऐसा है तो आप शायद रट रट का मतलब बोरिंग लाइफ में फंस गए हैं। पर चिंता न करें, हर रट का एक रास्ता होता है। बाहर निकलने के लिए बस थोड़ा सा बदलाव और कोशिश चाहिए। रोजमर्रा की ऑर्डिनरी चीजों में खुशियां तलाशें, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सराहें। एक सुंदर सूर्यास्त, पक्षियों का कलरव, स्वादिष्ट चाय, इन सब को महसूस करें। ऑथर मेंटल किक की बात करते हैं। यह एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो आपको गोल्स की ओर आगे बढ़ने और बाधाओं का सामना करने का हौसला देती है। यह एनर्जी का एक एक्सप्लोजन है जो आपको एक्शन की ओर धकेलता है। कार्नेगी आपको लेजीनेस के चंगुल से बचने के लिए इंस्पायर करते हैं। वह कहते हैं कि चिंता अक्सर इनएक्टिविटी की वजह से बढ़ती है। एक्शन ही उसका असली जवाब है। सक्सेस और इंस्पायरिंग पीपल की कहानियां पढ़ें या सुनें। उनके चैलेंजेस और परसिवियरेंस से सीखें और उस एनर्जी को अपने जीवन में लाएं। अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना और इनफ स्लीप लेना महत्वपूर्ण है। एक हेल्थी बॉडी एक हेल्थी माइंड की नींव रखता है और एनर्जी का लेवल बढ़ाता है। अतीत की चिंताओं को अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करना चाहिए। चिंता अक्सर अतीत में हुई गलतियों, लिए गए फैसलों या एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचने से पैदा होती है। जो हो चुका है उसे बदलना संभव नहीं है। हमें अतीत को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि अतीत को बदला नहीं जा सकता, हम इससे सीख सकते हैं। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और खुद को सुधारने के लिए उनका यूज कर सकते हैं। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है या कोई गलती की है तो माफी मांगना जरूरी है। जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं जो फ्यूचर में हो सकती है, तो उसे हल करने के लिए एक्टिव कदम उठाएं, प्लान बनाएं, तैयारी करें और जरूरी एक्शन करें।
इस तरह की चिंता आपको इंस्पायर करती है और सक्सेस की संभावना बढ़ाती है। कार्नेगी हमें फ्यूचर के एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड करने का सजेशन देते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल चीजों पर फोकस करें, प्लान बनाएं, तैयारी करें और एक्शन करें। अनकंट्रोलेबल चीजों के बारे में चिंता न करें, उन पर अपना कंट्रोल एक्सेप्ट करें और अपना ध्यान प्रेजेंट पर लाएं। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बनकर फ्यूचर की संभावनाओं की डिटेल्ड प्लान बनाएं। डिफरेंट सिनेरियोज पर विचार करें और अपने गोल्स को पाने के लिए स्ट्रेटजी तैयार करें। यह प्लान आपको फोकस रखेगी और चिंता को कम करेगी। भविष्य हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता है। कुछ सिचुएशंस में हमें सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट करना होगा और उनसे सबसे अच्छा सीखना होगा। एक्सेप्टेंस हमें अननेसेसरी चिंता से फ्री कर सकती है और मेंटल पीस दे सकती है। कार्नेगी का संदेश क्लियर है, फ्यूचर के बारे में चिंता करना जरूरी है, लेकिन यह हमें एक्टिव होने और प्रेजेंट में सुधार करने के लिए इंस्पायर कर सकती है। फ्यूचर की चुनौतियों के लिए स्मार्ट प्लान बनाएं। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना, अपने कंट्रोल की चीजों पर ध्यान दें और उन चीजों को एक्सेप्ट करें जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह आप फ्यूचर की चिंता को कम कर सकते हैं और प्रेजेंट में एक सक्सेस और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे हम एंगर कंट्रोल कर सकते हैं। आर्गुमेंट के समय शांत रहना जरूरी है। एंगर आपके तर्क को बेकार कर देगा और दूसरी पार्टी को डिफेंसिव बना देगा। गहरी सांस लें, पॉज लें और अपने आप को याद दिलाएं कि आप चर्चा को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। सुनना, दूसरी पार्टी को बोलने दें और रैली में सुनें। उनके नजरिए को समझने की कोशिश करें और अपने आर्ग्यूमेंट्स को अकॉर्डिंगली ढालें। किसी को बीच में काटना या उन्हें रोकना केवल टेंशन को बढ़ाएगा और उन्हें बंद कर देगा। सहानुभूति दिखाना, यह समझने की कोशिश करें कि दूसरी पार्टी कैसा महसूस कर रही है। उनकी चिंताओं को एक्सेप्ट करें और दिखाएं कि आप उनकी सिचुएशन के टुवर्ड्स आप सेंसिटिव हैं। जब आप सिंपैथी दिखाते हैं तो दूसरी पार्टी ज्यादा ओपन और सुनने के लिए तैयार होती है। फोकस रहे, तर्क को मुद्दे पर रखें। पर्सनल हमलों या अनरिलेटेड टॉपिक्स को पेश करने से बचें। यदि कॉन्वर्सेशंस पटरी से हटना शुरू हो जाती है तो धीरे से उसे वापस लाएं। हार मान लेना भी ठीक है। अगर आप तर्क नहीं जीत सकते हैं तो हार मान लेना ठीक है। यह कमजोरी का सिग्नल नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। कभी कभी किसी मुद्दे पर असहमत रहना ठीक है। खुला दिमाग रखें। यह पॉसिबल है कि दूसरी पार्टी के पास कुछ वैलिड पॉइंट हों। उनका नजरिया सुनने के लिए तैयार रहें और अपनी राय बदलने के लिए भी तैयार रहें। रेजिलियंस और समझौता एक हेल्थी तर्क का हिस्सा है। ऑथर इस बात पर जोर देता है कि चिंता को दूर करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। कार्नेगी बताते हैं कि कैसे चिंता का एक सिम्टम्स और इनएक्टिव मसल्स होती हैं और फिजिकल एक्सरसाइज इन मसल्स को मूवमेंट करके और स्ट्रेस फ्री करके चिंता के इफेक्ट को कम करने में मदद करता है। रेगुलर एक्सरसाइज से न केवल आपकी फिटनेस में सुधार होता है, बल्कि यह सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बढ़ाता है, जो चिंता से निपटने में मददगार होता है। आगे ऑथर बताते हैं कि जैसे मशीन को तेल की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर और मन को भी आराम की जरूरत होती है। अगर आपके शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो आप और ज्यादा चिंतित रहेंगे हर चीज को लेकर। आराम कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें फिजिकल आराम, सोना, एक्सरसाइज, मेंटल आराम, मेडिटेशन, नेचर में समय बिताना और इमोशनल आराम, हंसी, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शामिल है। आगे हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे तरीकों के बारे में कि हम कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करके खुशहाल और मोर फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। 1. अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स से भरें। इसमें नेगेटिव थॉट्स को दूर करने और ब्राइट फ्यूचर की इमेजिनेशन करने पर जोर दिया जाता है। कार्नेगी सजेशन देते हैं कि हम हर रात बिस्तर पर जाने से पहले 3 अच्छे चीजों के बारे में सोचें जो उस दिन हुई, थैंकफुलनेस का भाव जगाएं और ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक बनाए रखें। 2. मुस्कुराने की शक्ति। एक रियल मुस्कान न केवल दूसरों को खुश करती है, बल्कि हमारे अपने मूड को भी उठाती है।
कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हर किसी के प्रति काइंड और पॉजिटिव रहना चाहिए, भले ही वह कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। तीसरा, बेकार की चिंता न करें। हमें उन चीजों के बारे में चिंता करने से दूर हटना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। इसके बजाय हमें अपनी एनर्जी को उन टास्क्स पर लगाना चाहिए जो हम कर सकते हैं और क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजने पर ध्यान देना चाहिए। चौथा, आगे बढ़ने का जुनून। जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। कार्नेगी हमें फेलियर्स से सीखने और परसिविरेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं। वह कहते हैं, खुशहाली नहीं बल्कि आगे बढ़ने का जुनून ही मायने रखता है। पांचवा, आप कितने खुश हो सकते हैं? कार्नेगी इस सवाल को पूछकर हमें सेल्फ असेसमेंट करने के लिए इंस्पायर करते हैं। वह सुझाव देते हैं कि हम खुशी के छोटे छोटे पलों की सराहना करें और थैंकफुलनेस के साथ जीं। छठा, खुद पर भरोसा रखें। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और अपने आप पर संदेह नहीं करना चाहिए। कार्नेगी हमें सलाह देते हैं कि हम अपने डर का सामना करें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की कोशिश करें। सातवां, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से न केवल उनके जीवन में खुशी आती है, बल्कि हमारा अपना जीवन भी मीनिंगफुल होता है। कार्नेगी हमें जेनरस और सिंपैथेटिक रहने के लिए एनकरेज करते हैं और कहते हैं कि दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा आनंद है। अब हम बात करने वाले हैं द गोल्डन रूल फॉर कॉन्करिंग वरी के बारे में। कार्नेगी तर्क देते हैं कि रात में लेटे रहना और चिंता करना प्रॉब्लम को और बदतर बना देता है। बिस्तर पर जितना ज्यादा समय आप चिंता में गुजारते हैं, उतना ही डिफिकल्ट होता है सो जाना। इसके बजाय कार्नेगी एडवाइस देते हैं कि आप बिस्तर से उठें और कुछ ऐसा करें जो आपको शांत और इस बात से ध्यान भटकाए। पढ़ें। एक हल्की बुक या मैगजीन पढ़ना आपके दिमाग को बिजी रखने और आपको चिंता से दूर करने में मदद कर सकता है। लिखें। अपनी चिंताओं को एक मैगजीन में लिखने से उन्हें आपके दिमाग से बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। हल्का काम करें। घर के आसपास कोई छोटा मोटा काम करना, जैसे कि बर्तन धोना या कपड़े मोड़ना, आपको शांत करने और अपने दिमाग को बिजी रखने में मदद कर सकता है। गर्म दूध पिएं। गर्म दूध पीने से आपको आराम मिल सकता है और नींद आने में मदद मिल सकती है। सुनसान जगह पर टहलें। रात की शांत हवा में थोड़ी टहल आपको तनाव कम करने और शांत होने में मदद कर सकती है। जब आप बिस्तर पर वापस आते हैं तो आपको फिर से सोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय बस लेटे रहें और आराम करने पर ध्यान दें। जितना ज्यादा आप सोने की कोशिश करेंगे, उतना ही डिफिकल्ट होगा। आखिरकार नींद अपने आप आ जाएगी। अब हम बात करेंगे उन 6 तरीकों के बारे में जो आपकी थकान को कम करेंगे और आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ाएंगे। पहला, चिंता की तानाशाही। लगातार चिंता हमारे एनर्जी रिजर्व्स को खत्म कर सकती है और जीवन को डिफिकल्ट बना सकती है। दूसरा, इंसोम्निया पर विजय पाएं। सोने में आ रही प्रॉब्लम से निपटने के लिए स्ट्रेटजीज सजेस्ट करते हैं। कार्नेगी रेस्ट की आदतें डेवलप करने, चिंता से फ्री सोच डेवलप करने पर जोर देते हैं। तीसरा, अपने जुनून का पता लगाएं। नए एक्सपीरियंसेस के लिए खुद को खोलें और हर पल का आनंद उठाएं। चौथा, अपनी चिंता की प्रॉब्लम्स का एनालिसिस और सॉल्यूशन कैसे करें। प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज की पहचान करने और एक्शन करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका प्रोवाइड करते हैं। चिंता को कम करने के लिए ऑथर वरी लिस्ट और सॉल्यूशन लिस्ट बनाने की सलाह देते हैं। पांचवा, क्या लोग आपको पसंद करते हैं? यह रिश्तों के इंपॉर्टेंस और पर्सनल अट्रैक्शन के स्किल एडवांस्ड करने पर फोकस करता है। कार्नेगी सच्ची दिलचस्पी दिखाने, दूसरों की अप्रिसिएशन करने और पोलाइटनेस से बर्ताव करने की सलाह देते हैं। वह जोर देते हैं कि ये गुण अच्छे रिलेशनशिप बनाने और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में सहायक होते हैं। 6, जीवन से मैक्सिमम कैसे पाए। वह अपने नॉलेज का एक्सपेंशन करने, गोल सेट करने और लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए एनकरेज करते हैं। खुशी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज में से एक है काम का आनंद लेना। डिससैटिस्फाइड होना दुख का कारण बनता है और डिससैटिस्फैक्शन का मेन रीजन गलत काम में फंसना है। कार्नेगी कई एग्जाम्पल्स का हवाला देते हैं, जैसे एक रेलवे डाक का उदाहरण जो अपने काम से प्यार करता था और हमेशा खुश रहता था,
जबकि एक डिससैटिस्फाइड बैंकर जो अपने काम से नफरत करता था। मैसेज यह है कि अपने जुनून और इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग काम खोजने से जीवन में सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है। किसी भी काम को एक्सेलेंस के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा या अनइम्पॉर्टेंट क्यों न लगे। कार्नेगी जोर देते हैं कि फर्स्ट क्लास में जाने का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा टॉप पर रहना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको अपनी पूरी क्षमता से काम करना चाहिए और अपने काम में लगातार सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप अपने काम में एक्सेलेंस का टारगेट रखते हैं तो आप न केवल बेहतर रिजल्ट पाते हैं, बल्कि आप अपने काम से ग्रेटर सेटिस्फैक्शन भी महसूस करते हैं। बुक का लास्ट चैप्टर है, याद रखें और इसे आगे बढ़ाएं। हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग के फाइनल चैप्टर में कार्नेगी बुक के की मैसेजेस पर विचार करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए इनकरेज करते हैं। वह पूरी बुक में शामिल प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिस जारी रखने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि चिंता के खिलाफ लड़ाई एक आजीवन जर्नी है, न कि एक बार की घटना। रिन्यूइंग कमिटमेंट। कार्नेगी प्रेजेंट मोमेंट में जीने, अनावश्यक चिंता से बचने और पॉजिटिव परसेप्शंस डेवलप करने जैसे फंडामेंटल्स पर फिर से विचार करते हैं। वह इन प्रिंसिपल्स को लगातार याद दिलाने और उन्हें अपने दिमाग में सबसे आगे रखने की जरूरत पर जोर देते हैं। रिपल इफेक्ट। बुक से एक्वायर्ड नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करने को एनकरेज किया जाता है। चिंता से निपटने और जीवन को अपनाने के लिए इन प्रैक्टिकल टूल्स को अपनाकर हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं, जिससे हमारे आसपास के लोगों के जीवन में सुधार हो सकता है। ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिशिएशन। चैप्टर थैंकफुलनेस के साथ एंड होता है। कार्नेगी लोगों से अपने जीवन के पॉजिटिव पहलुओं की सराहना करने, छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजने और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग पैदा करने का रिक्वेस्ट करते हैं। यह लोगों को एक्वायर्ड नॉलेज को अपनाने, उसे बिहेवियर में लाने और एक खुशहाल और मोर सेटिस्फाइंग दुनिया बनाने के लिए इसे दूसरों के साथ शेयर करने के लिए एनकरेज करता है। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। बुक आपके साथ जीवन के रास्ते पर एक साथी की तरह चलती है। ये बताती है कि चिंता एक बोझ है जिसे उठाए रखने का कोई मतलब नहीं। उसे पीछे छोड़कर हल्के होकर जिंदगी को हंस के जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना। अतीत के बोझ या फ्यूचर की चिंता में डूबे रहने के बजाय हर पल पूरी तरह से जीने का इंपॉर्टेंस बताया गया है। चिंता को कंट्रोल्ड करना। चिंता का जादुई फॉर्मूला बताया गया है, जिसमें यह पता लगाना सिखाया जाता है कि बुरी सिचुएशन आ भी जाए तो क्या होगा, क्या आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच। यह बुक आपके नजरिए को बदलने पर जोर देती है। वह कहती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, इसलिए एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करना और थैंकफुलनेस का भाव रखना जरूरी है। एक्शन का इंपॉर्टेंस। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। बुक इन एक्शन होने की इंस्पिरेशन देती है। चाहे छोटा कदम ही उठाएं, लेकिन चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। बुक के अलग अलग हिस्सों में जीवन के अलग अलग पहलुओं को छुआ गया है। कैसे लोगों को पसंद करें, बिना नाराजगी जगाए कैसे बहस जीतें, थकान कैसे दूर करें और एनर्जी बनाए रखें। अंत में बुक एक पॉजिटिव मैसेज के साथ एंड होती है। जितना सीखा है उसे आगे बढ़ाएं। यह उन नॉलेज के अनमोल मोतियों को दूसरों के साथ शेयर करने हैं, क्योंकि जब हम चिंता पर जीत पाते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं तो दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है और इस तरह खुशियों का सिलसिला चलता रहता है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो आपके अंदर उम्मीद और पॉजिटिविटी जगाती है। यह चिंता के अंधेरे से निकलकर खुशहाली के रास्ते पर चलने का मोटिवेशनल गाइडेंस है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।